तो काल के तत्व को जानने के लिए, काल को समझने के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। तो ये जो सृष्टि चक्र है, जिसमें हमने बताया कि समय जो परिवर्तन होता है, जैसे आयु परिवर्तित होती है, जैसे शरीर का परिवर्तन हो गया, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो इसको जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं। ये भी काल के अंतर्गत आता है। फिर ऐसे वस्तुओं का निर्मित होना, उत्पन्न होना और समाप्त होना, वस्तुओं का उत्पन्न होना, समाप्त होना, ये भी एक प्रकार का सृष्टि का चक्र है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पृथ्वी और ये सूर्य और ये ब्रह्मांड, प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। तो पूरे समग्र ब्रह्मांड में जहाँ तक हम देखते हैं, सब में परिवर्तन चल रहा है। लेकिन ये जो परिवर्तन चल रहा है, वो परिवर्तन तभी हो सकता है जब कोई अपरिवर्तित रहने वाली वस्तु हो। जैसे पहले चक्की घूमती थी, गाड़ी का पहिया घूमता है, आप देख लो। तो गाड़ी का पहिया किस पे घूमता है? कोई स्थिर चीज रहती है, कोई स्थिर उसका जो धुरी रहती है उस पर घूमता है। जैसे चक्र सुदर्शन को आपने देखा होगा, घूम रहा है, तो भगवान की उंगली स्थिर है, उस पर वो घूम रहा है। चक्की चलती है, आटा पिसता है, तो कोई ऐसी कीली होती है जिस पे दोनों पार्ट घूमते हैं। तो कोई स्थिर रहने वाली वस्तु है जिस पे ये सारा परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिर रहने वाली वो वस्तु क्या है हमारे अंदर? उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही हमारा स्वरूप है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जो पैदा हुआ था वो न बच्चा है, न जवान है, न वृद्ध है, न मरता है, न जन्म लेता है, वो है। उसी को आत्मा कहा गया, उसी को जीवात्मा कहा गया, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जो वर्तमान है वो क्या है? परमात्मा। तो वर्तमान में जीने का अर्थ होता है परमात्मा में जीना। और परमात्मा में जीने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है। परमात्मा में जीने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है। संसार में जीने के लिए तो सभी जी रहे हैं, संसार में जीने के लिए हम सभी जी रहे हैं, साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार का मतलब क्या है? या तो हम अतीत में जी रहे हैं या हम भविष्य में जी रहे हैं। तो इसलिए भविष्य में जो व्यक्ति जीता है, अतीत में जीता है, उसको कहते हैं वो संसार में जीता है। और जो वर्तमान में जीता है उसको हम कहते हैं कि वो परमात्मा में जीता है। तो इस वर्तमान में जीने वाला जो व्यक्ति है, वही वास्तव में काल के भेद को जानता है, वही काल के तत्व को जानता है, वही इस बात को जानता है कि काल कहाँ तक पीछा करता है।